वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स वंस अगेन। हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आगे चलते हुए हमारा जो नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1.17। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि वन सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इट सेज द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन फुल स्टॉप। Calculate the vapor pressure of 1 मोलल solution of a non-volatile solute in it। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है उसका डाटा मैं आपके लिए लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है 1.17 एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। तो हमें पानी का वेपर प्रेशर दिया है, तो सिंस ये कंपोनेंट का प्रेशर है इसलिए PA नॉट यानी कि प्योर स्टेट का प्रेशर है विच इज 12.3 किलो पास्कल्स एट 300 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिए यानी कि PA निकालिए ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन गिवन है 1 मोलल solution of non-volatile solute। तो क्वेश्चन में हमारे पास सल्यूट गिवन नहीं है, क्या है, बस बताया गया है कि एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का गिवन है, एक आपके वाटर कंपोनेंट का, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने को कहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एंड दैट फॉर्मूला इज अपनी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज काई बी इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है जिसमें हमारे पास PA निकालने को बोला गया है हमें। बाकी जो डाटा है वो हम 1 मोलल सॉल्यूशन के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा सेम, लगभग सेम क्वेश्चन जिसमें आपके पास मोलैलिटी या मोलैरिटी गिवन होती है, ऐसा क्वेश्चन हमने इन टेक्स्ट में पीछे जाके सॉल्व किया हुआ है, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं उसको। फिलहाल के लिए हमारे पास वापस से वैसा ही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। तो यहां पर हम साफ साफ कहेंगे कि 1 मोलल सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। हम कहेंगे 1 मोलल सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब ये स्टेटमेंट बन जाती है, जिसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखें तो हमारे पास यहां पर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB की वैल्यू हमें मिल जाती है, और साथ ही साथ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA की वैल्यू भी हमें यहां पर मिल जाती है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को भी हम फर्दर आपके फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे फॉर्मूला की तरफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल टू योर PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहां पर NB आप देख सकते हैं हमें डायरेक्टली मिल गया हमारी स्टेटमेंट से कि यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 1 मोल है। Na हमें निकालना है यहां पर, तो Na के लिए हम साइड पर आ जाते हैं। Na के लिए Na विल बी इक्वल टू WA अपॉन Ma। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट से WA भी हमें मिल चुका है, तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू WA विच इज 1000 ग्राम अपॉन Ma मोलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट है हमारे पास आपके क्वेश्चन में, हमें सॉल्वेंट गिवन है एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर। सॉल्वेंट जो है वो वाटर गिवन है, और वाटर का वेट आपको पता है मोलर वेट, इट इज 18 ग्राम।
तो दोनों को डिवाइड किया जाएगा आपस में, तो Na विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 55.55। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो हमें यहां पर चाहिए। तो हमारे पास बच्चा Nb है, Na है, Nb है, Pa0 है। तो हमें जो निकालना है वो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशंस है अब आगे हमारे पास। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Nb की वैल्यू 1 है, इट इज 55.55 प्लस 1 इज इक्वल टू Pa0 की वैल्यू हमारे पास है 12.3 माइनस Pa अपॉन 12.3। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 1 से डिवाइड करेंगे 56.55 को, तो दैट विल बी नियर अबाउट होगा हमारे पास 0.017 इनटू ये 12.3 यहां चला जाएगा। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.017, 12.3 यहां पर चला जाएगा मल्टीप्लाई, एंड आगे हो जाएगा 12.3 माइनस Pa। यहां से हम Pa को कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल बी योर 12.3 माइनस 0.21, एंड हमारे पास Pa आ जाएगा, दैट विल बी 12.09 किलो पास्कल्स। तो हमारे पास हमारे Pa की वैल्यू आ रही है 12.09 किलो पास्कल, अप्रोक्सीमेटली रहेगी वैल्यू, क्योंकि आप यहां पर कुछ डिजिट तक अपने हिसाब से आंसर ले सकते हैं। तो यहां पर आपके पास वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी, और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास प्रीवियस इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरह पूरे क्वेश्चन में सिर्फ डाटा में गिवन था कि आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, और उस क्वेश्चन में भी हमने इस स्टेटमेंट को ओपन किया था, और ओपन करके जो जो चीजें हमें मिलती है यहां से उन्हें यूज करके हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन एंड करते हैं यहां पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय श्री राम।